Assalamu alaikum. Welcome to our next lecture, that is algebraic formula for trinomials. In previous lectures, we have discussed about the formulas for binomials. ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, एक ट्राइनोमियल कंसिडर करते हैं, that is a प्लस बी प्लस सी. ठीक है, इसका होल स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं. जब इसका होल स्क्वायर हम ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. ठीक है, मतलब ये इस फॉर्म में फार्मूला ओपन होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला. ठीक है, अब देखिए, स्क्वायर ऑफ द ट्राइनोमियल इन्वॉल्व्स एक्चुअली 3 एक्सप्रेशंस हियर. वन इज a प्लस बी प्लस सी. ठीक है, and the second one is a square plus b square plus c square, and the third one is ab plus bc plus ca. तो एक्चुअली आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 एक्सप्रेशंस इस फार्मूला में आ रहे हैं. तो अगर इन तीनों एक्सप्रेशंस में से कोई से 2 नॉन हो और एक का आपने फाइंड आउट करना हो, तो हम हमेशा इस फॉर्मुलेशन को यूज करके उस अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, द मेथड इज एक्सप्लेन इन एग्जांपल. Here we have example. If a square plus b square plus c square equals 43 and ab plus bc plus ca equals 3, then find value of a plus b plus c. अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट गिवन डाटा हियर. ठीक है, आपको यहाँ पे क्या क्या गिवन है? एज गिवन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज 43. नेक्स्ट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स 3 एंड a प्लस बी प्लस सी आपने फाइंड आउट करना है. ठीक है, अब देखिए, आपको खुद ब खुद यहाँ से समझ आ रही है कि एक्चुअली यहाँ पे 3 एक्सप्रेशंस गिवन है और उन तीनों एक्सप्रेशंस में 2 नॉन है और एक आपको अननॉन है. ठीक है, जो अननॉन है हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? फार्मूला यूज करेंगे. और फार्मूला हम अभी प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं. वी नो दैट a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. ठीक है, तो यहाँ जितनी भी वैल्यूज आपको गिवन है वो वैल्यूज सब पुट कर दे. ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह आपने 43 पुट करना है. इसका मतलब ये है कि इस फुल टर्म की जगह आप 43 पुट कर दें. अब देखिए, 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू भी आपको गिवन है, सी उसकी जगह भी वैल्यू पुट कर दें. तो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर एज इट इज. अब आपने क्या करना है? ए प्लस बी प्लस सी की अगर वैल्यू फाइंड आउट कर लिया तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अलावा जितनी टर्म सिंप्लीफाई हो सकती हैं उनको सिंप्लीफाई करें. तो यहाँ पे 43 प्लस 6 आएगा. ठीक है, 43 प्लस 6 को सिंप्लीफाई करें, यू विल गेट द वैल्यू 49 हेयर. ठीक है, अब देखिए, अगर ये वैल्यू 49 गिवन है तो आपने एक्चुअली क्या करना है? a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. लेकिन आपको यहाँ पे इसका स्क्वायर गिवन है. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर लेते हैं. ठीक है, तो स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो जो a प्लस बी प्लस सी पे होल स्क्वायर मौजूद है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 49 का आंसर एक्चुअली 7 आ रहा है. और जब भी हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, एक साइड पे अननोन हो तो हमेशा जो भी स्क्वायर रूट आपने प्रॉपर फाइंड आउट किया होगा उसके साथ हमेशा प्लस माइनस साइन लगाना होगा. ठीक है, तो एक्चुअली इस एक्सप्रेशन में आपने इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो लास्ट में डायरेक्ट लिखते हैं विच इज रिक्वायर्ड. नाउ वी विल डिस्कस वन मोर एग्जांपल हियर. एग्जांपल 2. If we have value of a plus b plus c equals 7 and ab plus bc plus ca equals 9, then find the value of a square plus b square plus c square. ठीक है, अब देखिए, अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो गिवन है वैल्यूज उनको यहाँ पे डिफाइन करेंगे. आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 7 गिवन है
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू भी 9 गिवन है, बट यहाँ पे आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे। यहाँ पे 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मौजूद है और उन तीनों में 2 नॉन है और एक अननोन है, ठीक है। तो अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसी फार्मूला को डिफाइन करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी की जगह इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें 7। सिमिलरली इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। अगर आपने ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो आप ऐसा करें, इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एज इट इज रहने दें और 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए की जगह वैल्यू 9 पुट कर दें, ठीक है। अब देखिए 49 इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज, 9 2 ज़ा 18। अगेन आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू सेपरेट करनी है, तो आप इसको राइट साइड पे ही रहने दें, बट जो 18 है उसको आप लेफ्ट साइड पे मूव करें। मीन्स हमने यहाँ पे एक्चुअली वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को सेपरेट किया है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे ना, 49 माइनस 18, आंसर विल बी 31। तो एक्चुअली आप देख सकते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करनी थी और हमने एज इट इज इसको फाइंड आउट कर लिया, विच इज रिक्वायर्ड। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपने ये बताना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है। तो प्रॉपर आपने फार्मूला यूज़ किया, फार्मूला यूज़ करने के बाद जो वैल्यूज़ गिवन है वो कुछ की है और देन आपने डायरेक्ट उस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट की है। जो आपने प्रीवियस डिस्कस किया दोनों एग्जांपल्स में, उसमें वेरिएबल ए प्लस बी प्लस सी ही यूज हो रहे हैं, ठीक है। मतलब जो वेरिएबल है ना उनमें ए बी सी ही यूज हो रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपको जनरल फार्मूला याद हो जाता है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। ये जनरल फार्मूला है। अगर आपको ये याद हो जाता है तो अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन एल एम एन की फॉर्म में गिवन हो या एक्स वाई जेड की फॉर्म में गिवन हो या आर एस एन टी की फॉर्म में गिवन हो, उसके लिए आपको यही फार्मूला कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। क्या करेंगे, ए की जगह फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एल प्लस एन का होल स्क्वायर लेट्स सी गिवन है ना, तो फार्मूला को याद करने के लिए ट्रिक ये याद रखें कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल इन सब पे स्क्वायर अप्लाई करके सम की फॉर्म में लिख दें। फिर आपने 2 टाइम्स ऑफ, आगे आपने जैसे ए बी लिखा हुआ ना, उस ए बी की जगह अब हमने एल एम एम एन एंड एन एल सीक्वेंस में रीराइट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला था एल प्लस एम प्लस एन के लिए, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपसे ये कहा जाए इसकी जगह जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं एक्स वाई और जेड हो रहे हैं, ठीक है। अगेन देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर किसकी इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। पहले आप इन तीनों पे स्क्वायर अप्लाई कर लें, देन 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, मतलब सीक्वेंस में आप इसको कंप्लीट कर लें। तो मतलब ये हमने एक्स वाई और जेड के लिए लिख लिया। तो वेरिएबल कोई सा भी हो सकता है, बस आपने फार्मूला को याद कर लेना है और उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज आपको रिक्वायर्ड होंगी वो वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है। लेकिन यहाँ पे ये याद रखिएगा कि एक्चुअली 3 एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, ठीक है। अगर 3 एक्सप्रेशंस आ रहे हैं उनमें आपको 2 नॉन होंगे, तब आप जो एक अननोन है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं।